तो दोस्तों आज हमारी बाछी को 11 दिन हो गए थे। आज बाछी का नामकरण था। तो मम्मी पीठा-ईठा लगा रही थी गाय को और उसके बाद लगाया बाछी को। मम्मी आज सुबह से ही गाय और बाछी के पीछे लगी हुई है। उसके बाद गाय को दुबाया। यही असली नामकरण होता है गाय बच्चियों का। आज कुछ नहीं बनाया, वैसे तो खीर बनाते हैं, जौला बनाते हैं, लेकिन 11 दिन में कोई नहीं खाता है तो इस वजह से हमने कुछ नहीं बनाया। तिमले के पत्ते में गोबर रखे, उसमें एक रस्सी और खूंटा बनाया गाय का। अभी आई हुई थी अस्कुर, तो वो मेरे लिए बहुत सारा सामान लेके आई, केले, दूध, मूली और मट्ठा। तीन मायका होने का यही फायदा है कि कुछ ना कुछ सामान आते रहता है। दिन के टाइम पे खाना खाने के बाद मौसी में गई सौले काटने। टाइम तो काफी ज्यादा हो गया था, लेकिन नजदीक ही जा रहे थे मंगे में। सोचा था यहाँ पर सौले के पेड़ है, फटाफट काट के ले जाएंगे करके। तो देखा यहाँ सौले के पेड़ से सारे शौले काट के पता नहीं कौन ले गया था। एक बड़ा पेड़ था जिसमें मौसी गई उस पेड़ में शौले काटने के लिए। फिर मैंने नीचे नीचे से छोटे छोटे पौधों से शौले काटे। क्या करे, अब खाली हाथ कैसे जाएँ, अब थोड़ा-थोड़ा तो काटना ही था। थोड़े बहुत शोले काट लिए थे मैंने और एक पुला मौसी के लिए बनाया मैंने, एक पुला अपने लिए बनाया, क्योंकि मौसी पेड़ में गई हुई थी, वो भी हम दोनों के लिए काट रही थी। तो पुले बनाने के बाद मैं आ गई थी फिर नीचे को, मौसी भी पेड़ से नीचे उतर गई थी। इतने बड़े पेड़ से देखो इतने सारे शोले काट लिए थे उन्होंने। फिर इन बड़े-बड़े टहनियों को छोटा-छोटा करना था, तो दोनों लग गए थे फिर शोले को काटने में। उनकी जो लकड़ी है वो अलग करनी थी, पत्तियाँ-पत्तियाँ अलग करनी थी। तो मैं सीधे भारी पे ही रख रही थी, बाद में बाँधने का बवाला होता है करके। जैसे काटते जा रही थी और रस्सी पे रखते जा रही थी। एक तरफ मौसी ने रखा, दूसरी तरफ मैंने रखा। तो ये देखो दोनों हमने दोनों छोटी-छोटी भारी बना ली थी और जो ऊपर शॉले काट रखे थे उसमें एक-एक पुला और रखना था। तो हो ही गया था आज के लिए। तो उन्होंने पीठ में लगाया शॉले की भारी और आ गई थी घर के लिए। तो रोड में पहुँचे तो इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही थी, रोड क्रॉस करने जैसा भी नहीं हो रहा था। यहाँ से सीधे ऊपर को चढ़ाई थी। तो अभी तो ठीक ही हो रहा था, जैसे चढ़ाई चढ़ेंगे और उतना ही भारी होगा। जैसे ऊपर को आए तो देखा इतना बड़ा बंदर रास्ते में ही बैठा हुआ था और चढ़ाई में इतनी थकान भी लग रही थी, पसीना ही पसीना हो गया था। घर आने के बाद किट्टू सीधे आ गई थी मेरे पास, बोल रही है मम्मी कहाँ